Assalamu alaikum everyone. My name is Uzair Siddiqui and I'm representing Silk Consultant here today. Welcome back to another video. आज की जो हमारी वीडियो है वो टोटली होने जा रही है स्टडी इन यूके प्रोसेस एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन यूके। हमने इसको बेसिकली 6 स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप तो ये कि हमें जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक की सनद यानी कि आपका मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं हमें वो रिक्वायर्ड होता है। इंटरमीडिएट का हमें फाइनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें आइल्स का जो रिजल्ट कार्ड है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, हमने वो साथ अटैच करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा और हमें जो है जस्ट आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है हमें वो रिक्वायर्ड होती है और साथ जो है कोई आपके 2 से 3 रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर से आप रेफरेंस लेटर जो बनवा सकते हैं। सेकंड स्टेप है, वी नीड टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज बेसिकली। एज यू नो देयर आर बंडल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूके। तो हमने अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर देना होता है और उसके अंदर से फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना है। मतलब जहाँ पर हमारा स्कूल की रैंकिंग अच्छी बन रही है। फॉर एग्जांपल हमने अगर बिजनेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए तो हम देख लेंगे उस यूनिवर्सिटी की बिजनेस स्कूल की क्या रैंकिंग है और अगर हमें वो फिजिबल लग रही होगी तो हम उस यूनिवर्सिटी को जो है प्रोसीड कर लेंगे। थर्ड जो हमारा प्रोसेस आता है वो बेसिकली फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी या आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देती है या अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है दैट यू नीड टू अपीयर इन आइल्स, तो आपको अपना आइल्स अटेम्प्ट करना होगा या फॉर एग्जांपल आपको पीटी अपना अटेम्प्ट करना होगा, वो हम यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी हमें उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देगी। या अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई भी कंडीशन लगा के नहीं भेजती, आपको अनकंडीशनल यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू कर देती है, we are straightforward to apply for credibility interview। हमारा स्टेप 4 जो आता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन यकीन जाने ये बहुत मजे का प्रोसेस होता है। फोर्थ पॉइंट पे हमें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अपना यूनिवर्सिटी के साथ बुक करना होता है और हमें उसके अंदर अपीयर होना होता है। ऑलमोस्ट यूके की 90% यूनिवर्सिटीज जो है वो प्री कैस इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और बिलीव मी ये बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू होता है। इससे वो आपके बारे में पूछते हैं व्हाई दिस कोर्स, फॉर एग्जांपल व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यूके, व्हाई स्पेसिफिक लंदन एंड लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। स्टेप 5 जो हमारा आता है, आफ्टर सक्सेसफुली क्रैकिंग दैट इंटरव्यू, हमें जो है फिर अपने कैश लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। उस कैश लेटर को अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें टीबी टेस्ट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करती हैं। अगर तो हम बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ हमें अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अपना जो है प्रोवाइड करना होता है। मींस टीबी टेस्ट इज नेसेसरी। वो हम जो भी उनके ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ से हम अपना टीबी टेस्ट करवा लेते हैं और फिर यूनिवर्सिटी को हम कैश लेटर इशू करने से पहले हम वो टीबी टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। स्टेप 6 जो है हमारा वो फाइनली आ जाता है कि हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। ज़ाहिर है जब हमें कैश लेटर मिल जाता है सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, तो लास्ट प्रोसेस है हमने अपना जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद हमने ज़िक्र किया था कि हम कॉस्ट के बारे में भी ज़िक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंस आता है, जैसा कि आपको पता है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है पर एनम वो 11,000 पाउंड से शुरू होती है और ऑनवर्ड 25-30,000 तक जाती है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर इश्यू हुआ और उसकी जो पर एनम फ़ीस है वो 13,000 पाउंड है। हमें 50% इनिशियल डिपॉज़िट यूनिवर्सिटी को देना होता है। यानी कि 6,500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर आपने यूनिवर्सिटी को दे देना है। ठीक है? सेकंड जो हमारा इसके अंदर एक्सपेंस आता है वो हमारी आईएचएस फीस होती है। आईएचएस फीस आप यूकेवीआई की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उसके कैलकुलेटर से भी जाके जो है आप वो निकाल सकते हैं अपनी टोटल फीस। लेकिन मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है तो आपको 1 साल 6 महीने की अपनी आईएचएस की फीस जो है वो जमा करवानी होती है। 1 साल की आईएचएस की जो फीस है वो 776 है, 776 पाउंड। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल और 6 महीने की हमने आईएचएस फीस जमा करवानी होती है। इसके बाद अगला जो हमारा एक्सपेंस है दैट इज़ हमारी एम्बेसी फीस जो कि 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। 490 पाउंड है वो हमने जमा करवानी होती है। ये कुछ मैंने आपको बताया ये एक्सपेंसेस जो हैं मैक्सिमम एक्सपेंसेस यही होते हैं। अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंस की बात करें
तो अगर हम आपने आइल्ट्स देना है तो दैट कॉस्ट यू अराउंड रफली 55,000 यूकेवीआई जो आइल्ट्स है। और अगर हम टीबी टेस्ट की बात करें तो दैट कॉस्ट यू अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये था सारा प्रोसेस स्टडी इन यूके का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या अगर आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है तो आज ही सिल कंसल्टेंट से रब्ता करें, हमारा ऑफिस विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।